Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बाकी जो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है ये उसका किला भेदने का प्रयास बीजेपी ने किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सफल हो पाएंगे। कि भाजपा के लोग मात्र चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद भी लोग नहीं आते। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लगता है कि किस ओर वोट गया। नहीं, हमें तो यही लगता है जिस हिसाब से लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी को ही वोट कर रहे हैं, मात्र वो साइकिल और शिवपाल से। मैनपुरी लोकसभा का तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और लगातार दिन भर की वोटिंग। जसवंत नगर विधानसभा के पत्रकार हमारे साथ हैं, विभिन्न अखबार और टीवी चैनल से हैं। इन्होंने पूरे दिन रिपोर्टिंग की है। क्या स्थिति रही है, किस तरह वोट किस ओर गया, क्या रुझान रहा और कैसे मतदान हुआ, प्रशासन की क्या सख्ती रही, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और क्या अनुभव रहे हैं। क्या नाम है आप? बीपी सिंह यादव। ये बताइए कि आप पत्रकारिता दिन भर की है, वोटिंग हुई है जसवंत नगर विधानसभा में, इन ओवरऑल क्या आपको लगा, कैसा मतदान रहा होगा और किन के पक्ष में, किन मुद्दों को लेकर के लोगों ने वोट किया? जसवंत नगर विधानसभा में जिस प्रकार से मतदान होता आया है और आज भी हुआ है, इसमें तो देखा जाएगा कि यहाँ समाजवादियों की हर जगह बेल्ट है, यादव बेल्ट कही जाती है। यहाँ पे शाक्य मतदाता और यादव मतदाता बड़ी संख्या में है। और आज़ादी के बाद से नेताजी मुलायम सिंह यादव यहाँ से विधायक रहे, शिवपाल जी विधायक रहे, तो यहाँ एक तरफा समाजवादियों का रहा है। अब लोकसभा मैनपुरी में सबसे बड़ी लीड रहती है यहाँ पे जसवंत नगर की, क्योंकि एक बार 2002 के इलेक्शन में जसवंत नगर ने सपा प्रत्याशी को 1,51,000 वोट की लीड दी थी। और इस बार भी अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी दी थी। और इस बार भी मेरे हिसाब से जो हमने यहाँ रिपोर्टिंग की है, और ख़ास तौर से मैं सैफई तहसील का दैनिक जागरण का रिपोर्टर हूँ। सैफई तहसील क्षेत्र में 85,000 मतदाता हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गृह ब्लॉक है। इसमें 85,000 में लगभग 40-45,000 मतदाता समाजवादी पार्टी की एक तरफ जाते हैं। और इस बार भी बड़ा अच्छा मतदान हुआ है और सब समाजवादी का है। यहाँ पे सबसे जसवंत नगर विधानसभा में अगर देखा भी जाए तो सबसे बड़ी अगर बढ़त दी जाती है तो सैफई ब्लॉक देता है। देखिए मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है? डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। दिन भर की रिपोर्टिंग में आपने क्या पाया, क्योंकि आप सफाई भी कवर कर रहे थे, जसवंत नगर विधानसभा, मैनपुरी लोकसभा का क्या लगा आपको कि क्या वोटिंग किस ओर गई होगी और कैसे लोग यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर के वोट? जी देखिए, कई लोग निकल के यहाँ से आए हैं और मैं देख रहा हूँ महिलाओं की ज़्यादा संख्या यहाँ पे देखी थी। पुरुष वर्ग उतना नहीं दिखाई पड़ा। युवा नौजवान जो बच्चे थे वो भी आए और अभी तक जो मुझे लगता है अंदाजा है लगभग 55 से 60% यहाँ पे वोटिंग हुई है इस समय। ये जो स्थिति बनी है कि ये किन मुद्दों को लेकर के लोगों ने वोट किया होगा, क्या लगता है किस ओर वोट कर? देखिए, जैसे अखिलेश यादव विकास की राजनीति करते हैं तो विकास के मुद्दे रहे, रोजगार के मुद्दे रहे। युवाओं के समक्ष उन्होंने समस्या रखी है कि देश का संविधान बचाना है और रोजगार बढ़ाना है और विकास की जो राजनीति करते हैं उस पर लोगों ने खुल के वोट किया है यहाँ की जनता ने। बाकी जो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है ये उसका किला भेदने का प्रयास बीजेपी ने किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि शिवपाल और अखिलेश या डिम्पल का जो यहाँ प्रभाव है वो जनता एकदम उनके प्रति लालायित रहती है। पागलपन मैंने देखा है, जो अभी तक मैंने देखा कि एकदम पागल हो जाते हैं उनको देखते हुए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनका बहुत अच्छा खासा वोटिंग प्रभाव होने वाला है। क्या नाम है आप? जी विवेक दुबे। विवेक जी, आपने दिन भर की रिपोर्टिंग में क्या पाया कि जसवंत नगर विधानसभा का रुख क्या रहा होगा और किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया? ये आपको बता दें कि जसवंत नगर जो विधानसभा क्षेत्र है, ये हमेशा सपा का गढ़ और रब माना जाता है और हुआ है, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ पे सपा का ही जीत हुई है। चाहे वो इसमें ये मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, इसमें तो चाहे वो मैनपुरी क्षेत्र का हो, सांसदीय चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, सभी में अपना दोनों ही चुनाव में हमेशा सपा की जीत रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है, गढ़ भी कहा जाता है और घर भी कहा जाता है। जहाँ पे घर है तो वहाँ पे अपना जो वहाँ के लोग हैं उनको लिए मुद्दे तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, घर का, परिवार का कोई अगर खड़ा हुआ है तो पहले उन परिवार के ही, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो लोग परिवार को ही वोट देते हैं। जिससे कौन सी कास्ट ने वोट मतलब सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में? जी बता दें, जिस तरीके से यानी जो जसवंत नगर विधानसभा में है, ओबीसी भी है और भी अन्य जातियां हैं, सामान्य भी है।
तो ज़्यादातर जो है यहाँ पे जो भी जीत होती है काफ़ी बड़ी और बढ़त से जीत होती है। और यहाँ पे जब जब यहाँ पे अब चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा को हो चाहे लोकसभा को हो, तो यहाँ पे प्रत्याशी जो है वो लाखों के वोटों से जीतता है। जी। क्या नाम है आप? आशुतोष वाजपेयी। आशुतोष जी, दिन भर की रिपोर्टिंग में क्या लगा आपको कि आज जसवंत नगर विधानसभा का रुख क्या रहा और सबसे ज्यादा वोटर्स कौन कौन, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष कौन रहे? क्योंकि पहली बार मुलायम सिंह यादव जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके बाद ये पहला चुनाव ऐसा है जो जसवंत नगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो जसवंत नगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा यादव वोटर हैं, उसके बाद फिर शाक्त वोटर हैं। तो शुरू से ही जब मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे तो ये समाजवादी पार्टी का हमेशा से दशकों से ये गढ़ रहा है। तो कहा नहीं जा सकता जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इटावा और मैनपुरी की सीट ये अहम मानी जा रही है। इटावा मैनपुरी की सीट इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि ये समाजवादी का पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है और यहाँ पर अखिलेश यादव जो कि पैतृक उनका गांव है और पैतृक गांव उनका पूरा परिवार है। और यहाँ इस समय हम सैफई में हैं तो सैफई में देख रहा हूँ जिस तरीके से लोगों ने वोटिंग की है। पूरा दिन लोगों ने अपने अपने काम छोड़कर घने धूप में यहाँ पर आए और वोटिंग की और अच्छा खासा यहाँ पर मतदान हुआ है। हालांकि क्या नाम है आप? हमारा नाम प्रदीप है। प्रदीप, रिपोर्टिंग कर रहे हो, पूरा दिन हो गया रिपोर्टिंग करते हुए। जसवंत नगर विधानसभा आपने देखी, जगह जगह बूथों पर गए, क्या लगा आपको कि पूरी बूथ पर किसका बोलबाला रहा, किन मुद्दों को लेकर के लोगों ने वोट किया है? देखो, यहाँ पहला मुद्दा यह है, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, लोग कहते हैं का जो गोवंश है, गोवंश से लगातार किसानों को दिक्कतें हो रही हैं और ये 2014 से पहले ऐसी समस्या नहीं थी, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरी बात यह कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं वह सड़कें मात्र एक नाम के लिए बनती, 2-4 दिन में खत्म हो जाती है। उसके अलावा जैसे ये जो मुलायम परिवार है, यहाँ सबसे ज्यादा जो फैन है वो शिवपाल सिंह यादव के, उनके बेटे आदित्य, उनका भी यहाँ काफी, जैसे कोई गमी वगैरह होती है वो लगातार जाते हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि भाजपा के लोग मात्र चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद वो लोग नहीं आते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि किस ओर वोट गया है? नहीं, हमें तो यही लगता है जिस हिसाब से उन लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी को ही वोट कर रहे हैं, मात्र वो साइकिल और शिवपाल सिंह। क्या लगता है क्या बढ़त मिलेगी जसवंत? वैसे अब की बार हमको तो ये लग रहा है कि पहले से 20 से 25 हजार वोटों अधिक मिलना चाहिए। जिस हिसाब से क्या लीड मिलने वाली है? जैसे कम से कम 1.25 लाख के लगभग यहाँ से लीड जाएगी, ये कन्फर्म है, जैसे इन लोगों का बताना है। देखिए, यहाँ सभी वो पत्रकार जिन्होंने दिन भर कवरेज की, लगातार क्षेत्र में घूम घूम करके देखा कि मतदाताओं का रुझान क्या रहा। मानना सभी का है कि सपा परिवार का दबदबा और समाजवादी परिवार यहाँ पर पहले से ही पूरी जड़ें मजबूत है और बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पर वोटर्स का रुझान सपा परिवार की ओर देखा गया है और मुद्दों को लेकर के वोट किया है। तो कहीं ना कहीं यह बड़ी लीड समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। अब देखने वाली बात है कि परिणाम क्या आएंगे, यह तो आने वाले रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। अमित तिवारी, यूपी तक, सैफई।